हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे हैं टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में हम लोगों ने बेसिक पार्ट 1 पढ़ा हुआ है। अब उस पे आधारित जो भी स्टूडेंट्स के डाउट थे, स्टूडेंट द्वारा पूछे गए जो क्वेश्चन थे, उसको हम इस वीडियो में कराएंगे। जो स्टूडेंट यूज कर रहे हैं बुक का वो है SD यादव बुक अंकगणित, और उसी में का क्वेश्चन नंबर जो आया है 1, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 28 और 32। इन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में करेंगे। एक तरह से ये डाउट सेशन का वीडियो है जिसमें कुछ लड़कों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उसमें से जो उनको नहीं समझ में आया है या नहीं आया है उनका वो स्क्रीनशॉट भेजे हैं या नंबर भेज दिए हैं मेरे पास। मैं उसको क्या किया हूँ, सॉल्व किया हूँ। अगर आप भी चाहते हैं डाउट हो, जो अभी टाइप चल रहा है उस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन फंस रहा हो, डाउट हो, तो आप उसको मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर 62 048 23 926 पे स्क्रीनशॉट लेकर भेज दें। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को शामिल करके और उसका जो आपको वीडियो मिल जाएगा उसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। ये जो डाउट सेशन है, पिछला जो पार्ट 1 किए थे लोग बेसिक, उसी पे आधारित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टूडेंट द्वारा उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और बुक जो है वो कौन है, SD यादव का बुक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, दो पुरुष एक कार्य को x दिन में करते हैं। तो हम लोग इसको लिखना सीखे हैं। कैसे लिखना सीखे हैं, दो पुरुष, पुरुष के लिए P, दो पुरुष एक कार्य को x दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, x दिन में करते हैं। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई का चिन्ह दिए हैं, है ना। दो पुरुष एक कार्य को x दिन में करते हैं। ठीक है, उसी कार्य को y स्त्रियाँ, तो y तो संख्या के लिए हो गया और स्त्रियों के लिए वुमेन लिख देते हैं। y स्त्रियाँ उसी कार्य को कितना दिन में करती हैं, 3 दिन में करती हैं। कितने दिन में करती हैं, 3 दिन में कर सकती हैं। तदनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री के कार्य का अनुपात कितना है, यानी कि पुरुष और स्त्री के कार्य का अनुपात पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि काम बराबर, यहाँ पे बराबर का चिन्ह क्यों लगाए हैं, क्योंकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। और इसमें क्या है कि दो पुरुष मिलके किसी काम को x दिन में कर दे रहे हैं, और वही y महिला मिलके, y वुमेन मिलके किसी काम को, उसी काम को 3 दिन में कर दे रहे हैं। और हमको चाहिए पुरुष और ये महिला का अनुपात। तो पुरुष को इधर ही छोड़ देते हैं और महिला को इधर से लाके इधर आ जाते हैं। तो W हो गया। इधर क्या बचा, 3y बचा, और इधर क्या बचा, 2p बचा, नहीं मतलब केवल 2x बचा। इधर क्या बचा, 2x बचा। तो यही अनुपात पूछ रहा था, तो इसी अनुपात को हम लोग अनुपात के रूप में लिख देंगे, 3y अनुपात 2x। तो जो भी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल है, काम बराबर काम हम लोग लिख दिए। दो पुरुष मिल के कितना दिन, x दिन, तो ये उनका काम हो गया, ये इनका काम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, A एक कार्य B द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर सकता है। यानी कि A जो है और एक B है, A 5 दिन कम में पूरा कर सकता है B से। यानी कि B अगर x दिन में काम को पूरा कर रहा है, B अगर x दिन में काम को पूरा कर रहा है, तो A कितना दिन में पूरा कर देगा, x माइनस 5 दिन में, x माइनस 5 दिन में। यदि दोनों मिलकर वही कार्य, दोनों मिलकर यानी कि A प्लस B, दोनों मिलकर वही कार्य 11.1/9 दिन में करते हैं। 11.1/9 दिन का मतलब हो गया कि कितना हो जाएगा, 100/9 दिन। कितना हो जाएगा, 100/9 दिन। अब हमारे पास ये दिन है और अब इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, तो अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम क्या ले सकते हैं, अगर इसका एलसीएम लेना चाहा जाए तो क्या लिया जा सकता है,
तो x के टर्म में ही एलसीएम ले लेते हैं, है ना। जैसे मान लो कि 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, तो 3 गुने 5, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे हमको नहीं पता है कोई भी डाटा, तो हम लोग एलसीएम भी उसी के हिसाब से ले लेंगे। क्या ले लेंगे, x गुने x माइनस 5, ये हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा कि जब इससे कटा रहे होंगे x माइनस 5 से, इस काम को, यही क्या हो गया, काम हो गया, है ना, जो एलसीएम लेते हैं, इसको छोड़ देंगे। ठीक, अब ये क्या है, इसको जब कटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और इससे जब कटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 5 आ जाएगा। ठीक, और इससे जब कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x गुने x माइनस 5, और इसको भाग देना है ना इससे, तो 9 ऊपर चल जाएगा और 100 क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। ये सबकी इफ़िशियंसी आ गई, इफ़िशियंसी आ गई। तो यानी कि इसको और इसको जोड़ देंगे, वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर है। यानी कि x प्लस x माइनस 5, यानी a प्लस बी, यही तो a प्लस बी है। इसका अगर a प्लस बी करते हैं तो वही ना a प्लस बी ये है एक तरह से, यानी कि दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों तो एक ही चीज़ है। तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि बाई ऑप्शन से जाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे कि बाई ऑप्शन से जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाते हैं x की वैल्यू के लिए, तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक बात है, द्विघात समीकरण बन जाएगा, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसमें आगे बढ़ें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, और 100 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे x में x से, तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, और गुने 9, तो 9x स्क्वायर, माइनस का 9x गुने 5। अगर हम इस 9 को यहाँ पे समझ लेते हैं तो 9x से x में करेंगे तो 9x स्क्वायर, 9x से 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45x। ठीक है, वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200x माइनस का 500 इक्वल टू 9x स्क्वायर और माइनस का 45x। हम लोग इसको और आगे बढ़ के द्विघात समीकरण के रूप में सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग को करना क्या है कि यहाँ तक तो हम समीकरण से बनाए हैं, जो कि हम लोग को समझ में आ रहा है बिल्कुल। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी में ऑप्शन से जाएंगे, बाई ऑप्शन, है ना। ऑप्शन के हिसाब से हम लोग तुरंत चेक कर लेंगे, या तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लेंगे या और कहीं। हम लोग अगर बाय रूल जाना चाहें तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि जब कोई किसी से कम दिन में काम करे या जैसे हो, इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन है तो उसको ऑप्शन से ही जाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो ऑप्शन से हम लोग कैसे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आ रहा था, इसका कितना आ रहा था, 100/9 दिन, एरो ही लगा के लिखेंगे, 100/9 दिन आ रहा था इसका। ठीक है, और इसका x दिन और इसको ऐसे। तो अब हम लोग ना अलग अलग वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। एक बार x के जगह पे क्या रखेंगे, 15, जो ऑप्शन है, x की तो वैल्यू है, v का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब v का वैल्यू दिया रखा है 15, तो 15 रखेंगे। तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा हमको, 10। तो 15 और 10 का अगर हम लोग एलसीएम कुछ लें, कुछ भी ले लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग क्या ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं, तो इसकी इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 3। इसकी इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 2। तो 3 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और 5 से 30 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। क्या ये 6 है, क्या ये 6 दिन है, नहीं है ना, यानी कि 15 गलत हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं 20 के पास। 20 के पास आएंगे तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने आप 15, क्योंकि 5 कम है। अब 20 और 15 के हिसाब से हम लोग एलसीएम क्या लेंगे, 60। तो 15 से ही कितने बार में कटेगा, 4 बार में। अब 20 से ही कितने बार में कटेगा, 3 बार में। ठीक है, अब 4 दिन कितना हो गया, 7।
60 को 7 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 60/7। क्या ये 60/7 के इक्वल है? नहीं है। तो फिर हम इसको भी क्या कर देंगे गलत, यानी 20 भी नहीं होगा। 30 रख लेते हैं, है ना। तो इसके जगह पे एक बार हम लोग क्या रख लेते हैं, 30 रख लेते हैं। यहाँ पे है 100/9 दिन, ठीक है। यहाँ पे 30 रख लेते हैं, तो ये 30 रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 25। 25 और 30 का अगर हम लोग एलसीएम देखना चाहें तो कितना हो जाएगा 150 कर लेते हैं, है ना। 150 एलसीएम हो जाएगा। तो 25 छक्का 150 और 3 पचे 15, 5। तो 5 और 6 को जोड़ेंगे क्योंकि ए प्लस बी लाना है ना, तो 5 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। 150/11 क्या ये है 100/9 के बराबर है? नहीं है ना। अब 25 रख के देख लेते हैं, ठीक है। अब 25 हम लोग रख के देख लेते हैं। तो 25 जब रख के देखेंगे तो यहाँ पे क्या रख देंगे 25 और यहाँ पे क्या रख देंगे 20। तो 25 और 20 का एलसीएम कितना ले लेंगे 100 ले लेते हैं एलसीएम, क्योंकि ले सकते हैं हम लोग 100 या आला कुछ भी ले सकते हैं। तो 20 बचे 100 और 25 चौका 100। तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 और 100 को डिवाइड करेंगे 9 से तो कितना हो जाएगा 100/9। तो ये डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन इसको करना है, बाई ऑप्शन चेक करना है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, ऑप्शन से जाएंगे। जब ऑप्शन दिया रहेगा तो हम ऑप्शन से जाएंगे। ये हमने इस टाइप के क्वेश्चन को पार्ट 2 में बताया हुआ है। पार्ट 2 में जहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया था उसको हमने सॉल्व करना सिखाया है। एक्स मान के द्विघात समीकरण होगा तो उसके हिसाब से द्विघात समीकरण को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमको ऑप्शन दिया है तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही जाना है, क्योंकि द्विघात समीकरण सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसको ऑप्शन से ही हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है कि ए तथा बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। वही बी और सी मिलकर कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग से बन जाना चाहिए था। पता नहीं ये क्यों पूछे हैं आप लोग। तो ये हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 60। 10 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6। 6 से काटेंगे कितना आ जाएगा 10। 12 से काटेंगे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अब इसको तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को ऐड कर देंगे तो 2 को ए मिलेगा हमको, 2 बी मिलेगा और 2 ही क्या मिलेगा सी मिलेगा। और इधर जोड़ देंगे तो 6 5 11 10 21 हो जाएगा। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 21। और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 21/2। ये तीनों की इफ़िशियंसी हो गई। इफ़िशियंसी से इस काम को भाग कर देंगे तो दिन आ जाएगा। इस काम को हम लोग भाग कर देंगे 21/2 से, 2 ऊपर चला जाएगा तो 60 गुने 2/21। 3 से कट जाएगा, 3 से ये 20 बार में कटेगा, ये कितने बार में कटेगा 7 बार में कटेगा। तो ये हो जाएगा 20 दूना के 40/7, 40/7। और ऐसा ऑप्शन हम ढूंढ लेंगे तो 7 पचे 35, 35 प्लस 5 40/7। यही वाला क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रोनाल्डो और एलन एक नियुक्ति का कार्य कर रहे हैं। कौन है? रोनाल्डो है और एक एलन है। रोनाल्ड कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप करता है। यानी कि ये इफ़िशियंसी दी गई है। क्या दी गई है? इफ़िशियंसी 32 पृष्ठ। 32 पृष्ठ कितने घंटे में? 6 घंटे में। यानी कि ये इफ़िशियंसी दी गई है और किसकी? रोनाल्ड की। और एलन की इफ़िशियंसी दी गई है 40 पृष्ठ 5 घंटे में। 40 पृष्ठ
5 घंटे में, यानी कि कुछ काम को कुछ घंटे में कराया जाएगा, तो वो ये क्या है, उसकी इफ़िशियंसी दी गई है। ठीक है। अब 110 पृष्ठ के कार्य को अलग अलग कंप्यूटरों पर करने में उन्हें कितना समय लगेगा। 110 पृष्ठ के कार्य को अलग अलग, यानी कि एक तरह से कह रहा है कि दोनों साथ मिल जाएं तो अलग अलग उन कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो ये डायरेक्ट इफ़िशियंसी दे रखी है। ठीक है, तो इफ़िशियंसी को जोड़ देते हैं, A+R 32/6 प्लस 40/5। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से इसमें करा देंगे तो 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, 1 16, 160 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 240 बट्टा में नीचे कितना आ जाएगा 30। इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 और 24, 4 6 10 के 0, हाथ में 1 2 3 1 4, 400 हो जाएगा, 400 बटा में 30। ये इनकी कॉमन इफ़िशियंसी आ गई है ना। और कितना काम कराना है इनसे, 110 काम कराना है। काम कराने का कितना है 110, और इनकी कॉमन इफ़िशियंसी कितनी है, तो 400 और बटा में 30। 30 कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, 110 गुने 30 बटा में 400। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 11 3 33 बटा में 4, कितना हो जाएगा 33 बटा में 4 घंटा में काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। अब 33/4 तो ऑप्शन में है नहीं, है ना, तो 33/4 को हम लोग बदलेंगे कैसे, तो इसको पूर्णांक में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 32 पूर्णांक 1/4, ये नहीं लिखेंगे, 4 32 पूर्णांक 1/4। 1/4 का मतलब क्या है, चौथाई भाग, है ना, चौथाई भाग, तो 8 तो पूरा घंटा हो गया, और 1 घंटा का चौथाई भाग कितना होता है 15 मिनट, है ना, तो 8 घंटा 15 मिनट। या हम लोग 60 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 60 गुने 1/4 कर देंगे तो भी कितना आ जाएगा 15 मिनट। ठीक है, तो 8 घंटा 15 मिनट के ऑप्शन को ढूंढ लेंगे, तो 8 घंटा 15 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा दिया रहेगा ना कि कोई भी काम इतना घंटा में, तो वो तो डायरेक्ट इफ़िशियंसी दे दिया ना, डायरेक्ट कार्य क्षमता दे दिया, तो उसका हम लोग डायरेक्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, उसका एलसीएम निकालने के चक्कर में नहीं पड़ना है। एलसीएम तो तब निकालते हैं जब समय दिया होता है। ठीक, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 28 दिन में करते हैं। ए और बी, ए तथा बी यानी ए प्लस बी एक कार्य को कितना दिन में करते हैं, 28 दिन में करते हैं। ए बी और सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिन में करते हैं। ए बी और सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिन में कर लेते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो जो भी हमको दिन मिला उसका एलसीएम ले लेंगे। 21 और 28 का एलसीएम नहीं समझ में आ रहा था, ये देखो 7 × 4 है ना, रफ आइडिया लगाएंगे, 7 × 4, ये 7 × 3, तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे 7 × 4 × 3, यही क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक, जब 28 से भाग करेंगे तो 7 × 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 3। जब 21 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 4। ठीक है, अब देखो a प्लस बी एक साथ है ना, और a प्लस बी प्लस सी एक साथ है, तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो कितना दिया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 4 है, और इसमें से a प्लस बी को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। प्लस सी की जो इफिशियंसी है 4 है और a प्लस बी की 3 है, तो ऑटोमेटिक इसमें से घटा देंगे तो सी ही ना बच जाएगा, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हम लोग समय क्या मान लिए, मतलब काम क्या मान लिए, इतना है, इतना को सी के इफिशियंसी से भाग कर देंगे तो वही क्या आ जाएगा, दिन आ जाएगा। तो 1 से भाग करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 7 चौक 28 या 4 3 12 ×7 84, वो सी अकेले कितना दिन में काम करेगा, तो 84 दिन। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही बना लेना है, आसान है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। ये ठीक है क्वेश्चन, जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही सीख जाना है और ऐसे क्वेश्चन को वैसे ही करना है, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ए किसी कार्य के
3/4 भाग को 3/4 भाग को 12 दिन में करता है। कितना दिन में करता है? 12 दिन में करता है। तो ध्यान से सुनो, ये जितना भाग काम रहेगा ना उसको पलट के और इस दिन से गुना करा देंगे ना तो उतना ही दिन टोटल काम को करने में लगेगा। जैसे सुनो ध्यान से, मान लो कि ये कोई आदमी है, आधा काम को 6 दिन में करता है। आधा काम को कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा? 12 दिन में। कैसे 12 आया? 12 कैसे आया? तो ये 6 दिन जो दिया हुआ था और इसको हम लोग क्या कर दिए? उल्टा करके गुना करा दिए, है ना। तो कितना गया? 12 दिन में। सिंपल बात है, ऐसे हम लोग समझ भी सकते हैं कि आधा काम को 6 दिन में तो पूरा काम को 12 दिन में। तो वैसे ही 3/4 है ना, तो 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा काम को 12 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को कितना दिन में करेगा? तो इससे हम लोग क्या करा देंगे? उल्टा मल्टीप्लाई करा देंगे। उल्टा करके मल्टीप्लाई करा देंगे। कितना आ जाएगा? 3 से कटेगा ये 4 बार में और 4 चौका कितना हो जाएगा? 16 दिन में। यानी कि कितना दिन में टोटल काम करेगा? 16 दिन में। तो हम लोग पहले पूरा काम निकाल लेंगे, है ना। तो ये तो एकदम सेम यही क्वेश्चन ही पूछ दिया था, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है। तो कह रहा है कि वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे, है ना। एक किसी काम के 3/4 भाग को, है ना, 3/4 भाग को हम लोग ऐसे कुछ 4 से कटने वाला भी चीज़ मान सकते हैं। जैसे मान लो कि 100 है ना, 100 है तो 100 का 3/4 कितना हो जाएगा? 4 से कितना बार में कटेगा? 25, 25 तियाँ 75, यानी कि 75 भाग काम को कितना दिन में कर रहा है? कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। तो बोल रहा है कि टोटल 100 काम को कितना दिन में करेगा? तो अगर हम इसको बांट ले 3 पार्ट में, है ना, 25, 25, 25, 25 काम 4 दिन, फिर 4 दिन, फिर 4 दिन, तो फिर से 25 काम कितने दिन में? 4 दिन में। तो वैसे भी बन सकता है। और सिंपल ये याद रखना है कि जब जितना भाग दिया हो, है ना, तो उसको उल्टा करके अगर दिन से मल्टीप्लाई कर दे, जितना दिन दिया हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है कि टोटल काम करता है कितना दिन में। ठीक, जैसे सिंपल ऐसे समझाया गया है कि आधा दिन को अगर 6 दिन, मतलब आधा काम को 6 दिन में करेगा, आधा भाग काम को 6 दिन में, तो पूरे भाग काम को कितने दिन में? 12 दिन में करेगा। ये कैसे आएगा? तो इसको उलट के क्या कर देंगे? गुना करा देंगे। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे आंसर इसका कितना आ जाएगा? 16 दिन आ जाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य का 11/19 भाग 11/19 भाग कर सकते हैं। उतने ही समय में बी और सी मिलकर उसी कार्य का 14/19 भाग कर सकते हैं। उतने ही समय में बी और सी मिलकर 14/19 भाग काम कर सकते हैं। ठीक है, तदनुसार ए, बी और सी के कार्य करने का अनुपात क्या होगा? तो पूछ रहा है कि ए, बी और सी के कार्य करने का अनुपात क्या है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं ना कि कोई काम को मान लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं 19 भाग। टोटल काम को क्या मान लेते हैं? 19 भाग ही काम है। तो ये ए और बी मिलके कितना भाग काम कर रहे हैं? सब 11 भाग। और बी और सी मिलके कितना भाग काम कर ले रहे हैं? सब उतना ही समय में, मतलब कि जितना भी समय में काम कर रहे हैं सब। मान लो कि अगर इतना भाग 1 घंटा में अगर काम कर रहे हैं सब ऐसे, तो 1 घंटा में ए और बी मिलके 11 भाग कर रहे हैं। और ये बी और सी मिलके एक ही घंटा में कितना भाग कर रहे हैं? सब 14 भाग कर रहे हैं सब। तो इस तरीके से अगर हम लोग ए और बी और सी में रिलेशन निकाला जाए तो ए प्लस बी इजकल टू कितना हो जाएगा? 11, और बी प्लस सी इजकल टू कितना हो जाएगा? बी प्लस सी इजकल टू कितना हो जाएगा? 14। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन जो कि इसको सेटिस्फाई करे 11 और 14 को, उसको हम लोग चूज कर लेंगे, है ना। ए प्लस बी को 11, जो भी 11 करे, ए प्लस बी 11, ये ना कर रहा है 5, 6, 11 और 6, 8, 14। ठीक है,
तो जो भी ऐसे इसको हम लोग बाई ऑप्शन से यहाँ के बाद क्या कर लेंगे ऑप्शन से। ये तो हम लोग क्या माने 19 भाग काम मान लिए। जब 19 भाग काम कर लेंगे तो उसमें से a प्लस बी मिल के जितना समय में 11 भाग कर रहा है सब, उतना ही समय में 14 भाग कर रहा है। यानी कि ये एक तरह से क्या दी है इफिशियंसी दी है। अब जो कि हमारे पास दो ही समीकरण है ना, और तीसरा मालूम नहीं है, तो इसलिए हम तो वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन अनुपात पूछा है कि अनुपात क्या होगा, तो अनुपात क्या हो सकता है, तो a प्लस बी जो भी होगा a प्लस बी मिल के कितना आ रहा होगा 11x आ रहा होगा, और b प्लस सी मिल के कितना आ रहा होगा 14x आ रहा होगा। तो वैसे ही हम लोग ढूंढ लेंगे 3 4 7 यहाँ पे तो आ रहा है, 11 हुआ नहीं, तो कोई भी ऐसे ही 5 6 11 और 8 6 14। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और इस टाइप का करेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बाय ऑप्शन के साथ इसको हम लोग जा सकते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। ए और बी एक साथ काम करते हुए एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 4.5 घंटा में पूरा करते हैं। ए और बी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 4.1/2 घंटा में पूरा करते हैं। उसी कार्य को बी और सी मिलकर 3 घंटा में, 3 घंटा में, और सी और ए मिलकर 2.1/4 घंटा में। ठीक है, 2.1/4 घंटा में। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 4.5 आवर। इसको लिखना चाहें तो ये तो 3 आवर है, और इसको लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा 2.25 आवर। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको पूर्णांक बनाने की कोशिश करते हैं, तभी तो इसका एलसीएम ले पाएंगे, है ना। तो पूर्णांक कैसे बनाएंगे, तो देखो इसमें अगर 4 से गुना कराएंगे तो ये पूरा पूरा बन जाएगा ना, तो सब में 4 से गुना करा देते हैं। वैसा संख्या चुनेंगे जिससे कि गुना कराने के बाद सब पूरा पूरा बन जाए, है ना। तो इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई, एक सूटेबल कोई भी संख्या चुन लेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉइंट हट जाए। ठीक, तो 4 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 4 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, पता चल जाएगा क्यों मल्टीप्लाई करा रहे हैं। और इसमें जब मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9, 4 दूना के 8, और ये एक हिस्सा 9 हो जाएगा। अब 18 12 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं, 36 ले लेते हैं। तो इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, इससे कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। अब हमसे क्या पूछ रहा है, यदि वही कार्य तीनों एक साथ आरंभ कर दें, तीनों एक साथ, यानी ए प्लस बी प्लस सी एक साथ करें, तो अगर हम इस तीनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो इसमें 2 आता है ना, बाहर क्या आ जाता है 2 आ जाता है, और इधर को जोड़ दो तो 4 3 7 2 9। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/2। कितना आ जाएगा 9/2। अब क्या करेंगे, इस काम को इसके इफ़िशियंसी से, मिली जुली इफ़िशियंसी से भाग कर देंगे। 9 बट्टा वाला 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से 9 चौका कितना हो गया 36, और 4 दूना कितना हो गया 8, यानी कि कितना दिन आ गया 8 घंटा। मतलब कितना घंटा आ गया 8 घंटा। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि हम 4 से मल्टीप्लाई किए हैं सब में, उस सब क्वेश्चन को, सब समय को हम 4 गुना पहले से ही कर दिए हैं। तो आंसर भी तो मेरा ये 4 गुना ही ना आ रहा है, लेकिन ऐसा वो क्वेश्चन तो नहीं कहा है ना, तो हमको इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा एट दी एंड। अगर समय पूछ रहा है तो उसको 4 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि कितना आ जाएगा 2 आवर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आवर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। तो जब भी पॉइंट में समय दिया हो तो उसको हम पूर्णांक में बना लेंगे। क्या बना लेंगे, पूर्णांक में, किसी एक सूटेबल संख्या से गुना करा के पूर्णांक में बना लेंगे, फिर उसका एलसीएम लेंगे, फिर अपना काम करेंगे। और जिस सूटेबल संख्या से शुरू में गुना कराए होंगे, जब आंसर हमको समय में पूछ रहा होगा, यहाँ और कुछ पूछता तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब क्वेश्चन समय में हमसे पूछेगा तो समय को ही तो मल्टीप्लाई किए हैं ना 4 से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि उस समय को हम फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अठारह नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए और बी मिलकर काम करने में जितना समय लगाते हैं, ए अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे। ए और बी मिलकर जितना समय लगाता है, मान लो कि एक समय लगाता है, ए अकेले उस काम को 4 दिन ज़्यादा समय लेता है करने में, उन दोनों से 4 दिन ज़्यादा समय लगेंगे। और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे, 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? कौन दोनों? एक मिनट। ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए अकेले वह काम पूरा 4 दिन अधिक में लेता है और बी 16 दिन अधिक में। अच्छा ठीक है, तो कह रहा है कि ए और बी दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन लगेंगे, यानी कि यही एक्स की वैल्यू एक तरह से पूछ रहा है कि ए और बी एक साथ काम करें तो कितने दिन लगेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे भी बाई ऑप्शन जा सकते हैं, है ना, बाई ऑप्शन यहाँ पे भी जा सकते हैं। तो एक्स के जगह पे बारी बारी से रखते हैं इसमें, है ना। ये क्या है? समय है ना, ये समय ही है, मान लेते हैं घंटा। दिन है तो दिन लिख देते हैं, इतना दिन और इतना दिन। तो x के जगह पे एक बार हम लोग क्या रख लेते हैं? 10 रख लेते हैं। तो 10 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26। 10, 14 और 26 का अगर एलसीएम निकालते हैं मोटा मोटी तो कितना आ जाएगा? 26 के साथ ही जाना पड़ेगा। तो 26 ये 14 है तो 7 दूना 14, ये 13 दूना के 26, यानी कि ऐसे लिख लेते हैं 14 गुने 26 गुने 10 ही ले लेते हैं एलसीएम। जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 गुने 26। इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 260। इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 140। अब देखो तो इन दोनों का जोड़ के क्या इसके बराबर आ जाएगा? तो 6 चौका कितना आ रहा है? 24। यूनिट डिजिट लास्ट में क्या आ रहा है? 24। तो 4, जबकि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 0, यानी कि ये इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये 10 वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो गया? मेरा फेल कर गया। ठीक, अब उसके बाद कौन सा चुनेंगे हम? 12 वाला। कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? 12 वाला। ये सब तुरंत प्रोसेस होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। जब हम लोग को आने लगेगा सब जल्दी होगा। तो 12 वाला चुनेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 दिन। ये कितना हो जाएगा? 16 दिन। और 12 16 कितना हो जाएगा? 28 दिन। अब इसका भी वैसे ही हम लोग एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 28 गुने 16 गुने 12। तो 12 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 28 गुने 16। 16 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 28 गुने 12। और 28 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 16 गुने 12। यूनिट डिजिट ही चेक कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसका यूनिट डिजिट चेक करेंगे तो 6 8 कितना हो जाएगा? 48। लास्ट में क्या आएगा? 8। ठीक है, और इसका लास्ट में क्या आएगा? 2 8 16 के 6, और 6 दूना के 12 के 2, यानी कि लास्ट में जोड़ेंगे तो 8 आ जा रहा है, यानी इसको ज़रूर चेक करेंगे। ठीक है, तो 16 8 2800 के 8, हाथ में 12, और 16 दूना के 32 और 12, 32 और 12 हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 448। इसको जब हम लोग चेक कर रहे होंगे तो 12 8 96 के 6, हाथ में 9, और 12 दूना के 24 और 9, 24 और 9 33। ठीक, इसको गुना कराएंगे तो 12 6 72 के 2, हाथ में 7, और 12 1 12 7, 12 और 7 19, 12 7 19। अब इसको ऐड कर देंगे, ये दोनों को ऐड करके देखते हैं ऊपर वाला के बराबर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इफिशियंसी है, निकाल लिए इफिशियंसी। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी जितनी आ रही है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो उतना आएगा। तो 6 2 8, 9 3 12 के 2, हाथ में 1 3 1 4 1 5, 528। ये भी क्या हो गया? गड़बड़ हो गया, यानी कि 12 भी गड़बड़ हो गया। अब हम लोग 6 और 8 में से कोई एक चुन लेंगे। अब वो अगर गलती हो गया तो फिर चौथा बचा वो आंसर हो जाएगा, और नहीं तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे? बाई ऑप्शन चेक कर लेंगे। ये सब प्रोसेस तुरंत होगा। ठीक है, इसको तो हम लोग इसलिए चेक किए क्योंकि यूनिट डिजिट मिल रहा था, है ना। इसमें हम लोग क्या मान लेते हैं? 6 मान लेते हैं। तो 6 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10, और ये कितना हो जाएगा? 16 6 22।
ठीक है। अब हम लोग अगर यहाँ पे एलसीएम ले चले तो इसका कितना ले लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम हम लोग ले लेते हैं 6 गुने 10 गुने 22। तो 6 से जब कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 220, 10 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22 गुने 6, और 22 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब देखेंगे कि इसको और इसको जोड़ के, तो देखो ना 6 से जब कटाएंगे तो 6 दूना के 12, लास्ट में 2 आएगा ना, और इसके लास्ट में क्या है 0, जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आएगा लास्ट में, लेकिन यहाँ पे तो 0 है तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं, है ना, यानी कि 6 भी नहीं होगा। अब बचा कौन 8, तो 8 ही आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं इसको। ठीक, ये सब जल्दी जल्दी प्रोसेस होगा जब हम लोग को आने लगेगा आसानी से। तो ये 8 हो गया, 8 4 12 और 16 8 कितना हो जाएगा 24। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 24 ही एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि कट जाएगा। तो 8 से ये कितने बार में कटेगा 3 बार में, ये कितने बार में कटेगा 2 बार में, ये कितने बार में कटेगा 1 बार में, है ना। तो 2 और 1 देखो जोड़ के कितना आ रहा है 3 आ जा रहा है 3, है ना। तो जिससे भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा वही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो अब से हम तो ये एक लाइन से चेक कर रहे हैं ना, लेकिन अब से आप लोग वैसे ऑप्शन को चेक करें जिसका एलसीएम निकालना आसान हो, जिसका एलसीएम निकालना क्या हो आसान हो, क्योंकि अक्सर वही आंसर वो ऑप्शन सही होगा जिसका एलसीएम आसानी से निकल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक कार्य को 20 दिनों में, 20 नंबर क्वेश्चन है ये। एक कार्य 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा करता है। एक कार्य 20 दिन में, बी वही कार्य 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करे तो कितना भाग शेष काम बच जाएगा। ठीक है, तो इसका सिंपल हम लोग ले लेते हैं 40 एलसीएम। तो इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, और इससे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। दोनों साथ मिल रहे हैं ना, तो दोनों साथ मिल रहे हैं तो इनका कॉमन कितना आ जाएगा 3, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इफिशियंसी, और 3 इफिशियंसी के साथ कितना दिन काम कर रहे हैं 5 दिन, तो 3 बचे 15, यानी कि 15 हिस्सा काम को क्या कर दे रहे हैं कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो बचा कितना, तो 15 इसमें से घटा लेंगे तो कितना बच गया 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 25 काम बच गया। तो यह टोटल का कितना हिस्सा है पूछ रहा है कि कितना भाग शेष रह जाएगा। तो भाग तो शेष रह जाएगा 25, लेकिन कितना का, तो 40 का। हम लोग 40 काम माने है ना 40 का। तो 5 बचे 25 और 5 8 40, कितना हो जाएगा 5/8 हिस्सा शेष रह जाएगा काम। ठीक, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। चौबीस नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। ए द्वारा उस पर 5 दिन और बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर लिया। बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। ठीक है, चलिए ये दो हमको टाइम मिल गया, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे कितना जाएगा 48 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, 16 तिया 48। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कह रहा है कि ए 5 दिन काम कर रहा है। कितना दिन 5 दिन। ए द्वारा उस पर 5 दिन, बी द्वारा 7 दिन, बी द्वारा 7 दिन, और शेष काम सी द्वारा कितना दिन 13 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लिया जा रहा है, यानी कि ये आ जा रहा है 48। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग इसको ऑप्शन को अगर सॉल्व करना चाहें, हमारे पास 3 समीकरण आ गया है। इसको हम लोग लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 5A प्लस का 7B प्लस का 13C इक्वल टू 48। ठीक,
और ये ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 4 है, बी प्लस सी की कितनी है, 3 है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन करेंगे, या वैसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इससे, या कोई ना कोई वैल्यू एक तरह से पुट करने के ना। ए प्लस बी बराबर क्या है, 4 है, और इसमें बी भी है ना, इसमें बी प्लस सी बराबर कितना है, एक तरह से क्या है, 3 है। तो अगर हम घटा लेते हैं इसको तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस सी बराबर कितना आ जाएगा, 1। यानी कि 1 है कब, 1 कब आया होगा, अब जब 2 मिल के 4 से अधिक है तो ए का खुद कितना रहा होगा, 2 रहा होगा, सी का कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, तभी तो 2 माइनस 1 जाके 1 है। ए का तो 2 से अधिक होगा नहीं, क्यों नहीं होगा 2 से अधिक, क्योंकि अगर 2 से हम अधिक रखते हैं, यहाँ पे क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं कुछ भी, तो बी का कितना होगा, मतलब यहाँ पे 3 या 4 तो रख नहीं सकते हैं। मतलब हम लोग को क्या करना है कि इस समीकरण को सॉल्व करना है, जैसे भी हो सके सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगा लिए, है ना, अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन हम लोग अंदाज़ा लगा लिए कि सी की यहाँ पे क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब सी को 1 रख के देखते हैं यहाँ पे, तो सी को अगर 1 रखेंगे तो बी को 3 करने के लिए यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। अब अगर बी को हम लोग 2 रख लेते हैं तो ए को क्या रख लेंगे, 2, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी ए और बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू कितना है, 4। ठीक है, ऐसे भी हम लोग निकाल लेंगे। या और भी तरीके हो सकते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं। तो इसको हम लोग बांट लेते हैं, 5a प्लस का इस 7 भी है ना, तो इसको 5 भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व आप किसी भी तरीके से आप समीकरण को कर सकते हैं। 5b और 2b ये अलग कर लिए। अब इसको भी हम लोग 2b और प्लस का 11b लिख सकते हैं। हम समीकरण को सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है, ये 3 समीकरण है हमारे पास, पहला, दूसरा और ये है तीसरा। अब इन 3 समीकरण को यूज करके हमको सी का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। तब हम यहाँ पे एक ऐसा वो दिमाग लगाया जा रहा है ताकि इसका आसानी से निकाला जा सके। तो ये 5a है, ये 7a है, तो 7b को 2 पार्ट में कर दिए, 5b और 2b, ये 13c को 2 पार्ट में कर दिए, 2c और 11c, 2c और 11c, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 5 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, b प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा, 11c इक्वल टू 48। अब a प्लस बी की जगह पर वैल्यू रख देंगे, है ना। a प्लस बी की जगह पर वैल्यू रख देंगे, कितना है, 4, तो 5 गुने 4 जोड़ 2 गुने 3, बी प्लस सी की जगह वैल्यू रख देंगे अपना 3, ठीक है, प्लस का 11c इक्वल टू 48। अब इसको जोड़ो, 5 का 20 और 2 3 6, 20 6 26, 26 ला के इधर से घटा लो, कितना आ जाएगा, 22, 22 को 11 से काट दो, कितना आ जाएगा, 2। यानी कि सी की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल के आ गई, 2। 11 से, है ना, 11 से 22 को काट दें, कितना आ जाएगा, 2। तो सी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2 निकल के आ गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो सी निकल के आ गया 2, सी जो आया वो कितना निकल के आ गया, 2। तो यहाँ से बी प्लस सी की जो वैल्यू हमको मालूम थी वो कितनी मालूम थी, 3, और सी का अकेले आ गया 2, तो बी का कितना आ जाएगा, 1। बी प्लस सी बराबर कितना है, 3, सी को हम लोग निकाल लिए हैं 2, तो बी का कितना आ जाएगा, 1, यानी कि बी का 1 आ जाएगा। और हम लोग जो एलसीएम माने थे वो कितना माने थे, एलसीएम 48 माने थे, कितना माने थे, 48। अब ये 1 के हिसाब से काम करेगा तो ये कितना दिन में काम कर पाएगा, 48 दिन में। कितना दिन में काम कर पाएगा, 48 दिन में, ठीक है। चलिए इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा, पीछे करके समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पच्चीस नंबर क्वेश्चन है, एक कार्य पूरा करने में ए को बी की तुलना में 10 दिन कम लगते हैं। यानी कि ए है और ये बी है। बी अगर x दिन में काम करता है तो ए कितना दिन में काम कर रहा होगा, x माइनस 10 दिन में। फिर से हम लोग क्या करेंगे, बाई ऑप्शन इसको जाएंगे। यदि ए तथा बी दोनों मिलकर काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी दोनों मिलकर काम को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 दिन में। ठीक है, तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिन कितना समय में पूरा करेगा, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अब इसमें बारी बारी से हम लोग ऑप्शन रखेंगे और ये 12 लाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन रखो जिसमें 12 और ये रखने पे उसका एलसीएम ठीक ठाक आ जाए, अच्छा आ जाए, तो 20 में से 10 जाएगा। अगर यहाँ पे 20 रखते हैं तो 20, 10 और 12 आ जा रहा है, तो एक बार 20 को ही डायरेक्ट ट्राई करते हैं। ठीक है, 20 को ट्राई करेंगे, फिर 10 को ट्राई करेंगे, 30 को ट्राई करेंगे, फिर 25 को ट्राई करेंगे और फिर इस गड़बड़ वाले को ट्राई करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो पहले 20 को ट्राई कर लेते हैं। तो 20 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 और ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो 20 और 10 और ये 12। तो ये देखो, ये तो डायरेक्टली गलत लग रहा है। कैसे? ए अकेले उस काम को 10 दिन में जब कर रहा है ना, तो ए और बी मिल के उसको 12 दिन में कैसे कर सकते हैं? 10 दिन से तो कम ही लगना चाहिए ना। तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, लॉजिकली गलत हो गया। जब ए खुद अकेले 10 दिन में कर देगा, जब 20 रखेंगे लोग तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आएगा। जब ए खुद अकेले 10 दिन में कर देगा तो वो बी के साथ मिल के 12 दिन में कैसे करेगा, उससे कम दिन में नहीं करेगा। तो ये लॉजिकली क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम लोग किसको चेक करेंगे, 30 को। और हम लोग 30 को चेक कर लेते हैं। तो 30 को चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 30 आएगा। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि ये 30 दिन में काम कर रहा है, ये 20 दिन में, तो उससे कम ही ना लगेगा जब दोनों मिल के काम करेंगे सब। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं। 30, 20, 12 का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं 60। तो ये 20 दिए 60, 30 दूना के 60, 12 बचे 60। देखो तो ए और जो बी जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5। क्या इसके बराबर है, क्या इसके बराबर है ना। तो जैसे ही बराबर हमको मिल गया, पता चल गया किसको रखे हैं, तो 30 को रखे हैं। आंसर हो गया सही। ठीक है, और बाकी भी चेक कर सकते हैं, उससे नहीं आएगा तो नहीं आएगा बराबर। ठीक है, कोई एक से ही बराबर आएगा तो हम लोग क्यों ना पहले आसान वाले ऑप्शन को चुनें और उसी को पुट करके देखें, क्या पता जल्दी हो भी जाएगा और क्या पता वही आंसर है तो तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करना है तो ऑप्शन से ही करना है। ठीक है, नहीं तो फिर वो द्विघात समीकरण बन जाता है ना, सॉल्व करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मुश्किल हो जाता है। अब 28 नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। ए उतना कार्य अकेला कर सकता है जितना बी और सी मिलकर कर सकते हैं। यानी कि ए अकेले उतना काम कर सकता है जितना बी और सी मिलके, यानी कि ए की इफिशियंसी बी और सी की इफिशियंसी क्या है, बराबर है। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 9 घंटा 36 मिनट में कर सकते हैं। सी अकेले उस कार्य को 48 घंटे में कर सकता है, 48 घंटे में कर सकता है। तदनुसार बी को अकेले वही कार्य करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये देखो, ये पॉइंट में है ना, 9 घंटा 36 मिनट का मतलब एक तरह से क्या है, पॉइंट में है, तो हमको इसको ठीक ठाक बनाना पड़ेगा पहले। तो 36 मिनट का मतलब कितना होगा, 36 मिनट का मतलब हो गया कि इसको अगर हम लोग 60 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 6 6 का 36, 6 10 के 60, यानी कि 0.6 आ जाएगा, 0.6, यानी कि ये 9.6 घंटा है और ये कितना है, 48 घंटा है। ठीक है, क्या हम इसमें 10 से गुना करा लें? अगर 10 से गुना करा लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 96 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 480 बन जाएगा। अगर हम काम को ही क्या मान लें, 480 मान लें, काम को हम लोग क्या मान लें, 480 मान लें, काम को क्या मान लेते हैं, 480। तो जब इससे डिवाइड करेंगे 96 से 480 को, तो ये 96
48 दूना के 96 होता है ना, 48 दूना के 96, तो ये 96 से 5 बार में कट जाएगा। और ये 480 से कितना बार में कट जाएगा, एक बार। 48 से कितना बार में कट जाएगा, 48 है, सॉरी 48 है, तो 48 से कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। ठीक, तो ये इफिशियंसी आ गई 5 और 10। तो ए और बी की इफिशियंसी 5 आ गई, सी की इफिशियंसी 10 आ गई। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि बी को अकेले वही कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी 5 है और सी की इफिशियंसी 10 है। तो बी प्लस सी, यानी कि सी की जगह पर हम लोग यहाँ पे क्या रख लेंगे 10, और बी की जगह पे क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ए इक्वल टू क्या है, बी प्लस सी है। तो जिसका हमको मालूम है ए प्लस बी का कितना है, 5 है। तो इधर हमको नहीं मालूम है ना, तो इधर भी बी कर देते हैं एक, और इधर भी एक बी जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो ए प्लस बी की जगह पे क्या रख देंगे 5, इधर 2 गो बी है ना, तो इसको 2b लिख देते हैं, और एक सी है, सी की जगह पे क्या लिख देते हैं 10। तो यहाँ से 2b, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, a प्लस बी बराबर 2b प्लस सी। ए अकेले b प्लस सी के बराबर काम कर रहा है। तो यहाँ से ए के साइड में अगर b जोड़ दे तो इधर भी एक b जोड़ दिए, तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए थी। a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से सी की इफिशियंसी कुछ ज़्यादा गड़बड़ लग रही है क्या, 48 घंटा, ये 50 बार में कटेगा, सॉरी 96 से 5, हाँ तो ये 5 बार में कटेगा। और 10 से गुना कराया है ना, ओफो भूल गए थे, ये 480 है, तो ये कितना बार में कटेगा, सिर्फ एक बार में कटेगा, सिर्फ एक बार में कटेगा। और सी की जगह पे क्या हो जाएगा, एक, सी की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे एक जाके उधर घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा 4, 4 को 2 से, बी वाले 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा 2, बी बराबर कितना आ जाएगा 2। अब काम हम लोग कितना माने हैं 480, काम कितना माने हम लोग 480। तो 480 को जब इस इफिशियंसी से भाग करेंगे तो क्या आएगा, दिन आएगा। तो दिन कितना आ रहा है 240, दिन कितना आ रहा है 240। लेकिन सावधान, ये 240 घंटा आ रहा है तब जब हम इसमें किससे गुना कराए थे 10 से। तो क्या हम इसमें 10 से भाग करा सकते हैं, ज़रूर कराना ही पड़ेगा। तो 10 से भाग कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24। ठीक, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे एक एरर हो गई थी 0 के पास, वो गड़बड़ हो गया था, ठीक है, इसके वजह से ऐसा हो गया। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है। ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में करता है, तो कंप्लीट कितना दिन में करेगा, कंप्लीट कितना दिन में करेगा, तो 10 चौका 40 दिन में, है ना। इसको हम लोग उल्टा करके गुना करा देते हैं, इसको उल्टा करा के गुना करा देंगे 40 दिन में। बी उसी कार्य के 1/3 भाग को, 1/3 भाग को कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में। तो फिर इसको उल्टा करा देंगे, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा 60 दिन में। पूरा काम कितना दिन में करेगा 60 दिन में। अब हमारे पास ये 40 और 20 है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 120। अब 40 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 60 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर। तो ए और बी को मिला दो, कितना हो जाएगा 5, और 5 से इसको भाग कर दो, तो 5 से कितना हो जाएगा 24 × 5 = 120, यानी कि 24 दिन इसका भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 दिन। ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये था आपका डाउट सेशन। डाउट सेशन में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सब का मैंने सॉल्यूशन बता दिया। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, और उसके बाद उस डाउट को जब क्लियर हो जाएगा आपका, तो फिर नए नए क्वेश्चन कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन फिर से फंसेगा उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर 62 048 23 926 पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा।
हम उसको नेक्स्ट डाउट सेशन में उस क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे और उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।